Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those messages for yourself that you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, whenever you will reach this recording, it will definitely help you. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is God's guidance for now for my listeners. I'm shuffling the cards. I will take out all the cards in one go and then I'll start the reading. I'll do it for 2-3 more times. I'll mix the cards. I just hope and I pray that my reading be very helpful for all my listeners. जो भी मैसेज आपको लगे कि आपसे रेजोनेट कर रहा है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसमें से पिक कर लीजिएगा. ओके, कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है सब कुछ रेजोनेट ना करे, कुछ ही पार्ट रेजोनेट करे, कुछ ही बातें रेजोनेट करे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ रेजोनेट करे. ओके, सो जस्ट एनालाइज केयरफुली. Okay, I'll take out the cards now. Okay. Okay, friends. So I'm taking out the cards now. तो देखते हैं अभी क्या मैसेज है for all my listeners. 10 of Pentacles, the Magician, 10 of Wands, Judgment, 2 of Swords, the Fool, 8 of Swords, the Emperor, Page of Cups. Bottom of the deck is 5 of Swords. Okay, so now I will keep the deck aside and I'll quickly see the cards and then I'll start the reading. 5 of Swords के कार्ड से स्टार्ट करते हैं. तो 5 of Swords का कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग में, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में प्रेजेंटली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन है विद सम पीपल. दिस इज़ फॉर श्योर. डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, और जिन भी लोगों से आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जिन भी लोगों के साथ आपका डिसएग्रीमेंट है या आर्ग्यूमेंट होता है कुछ भी, तो उसका बहुत अनप्लेजेंट रिजल्ट जो है वो आता है. मीन्स इट्स अ कार्ड ऑफ फॉल आउट, राइट, विच मीन्स कि खुशी नहीं मिलती आपको. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है आपका, कुछ लोगों के साथ होता है ना, कभी झगड़ा हो जाता है, लड़ लेते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाता है. ओके, हम डिसएग्री करते हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी जो मतलब उस आर्ग्यूमेंट के बाद, उस झगड़े के बाद आप कोई प्लीज्ड फील नहीं करते. वो बहुत एक अनप्लेजेंट सा एक आपको फीलिंग आता है. ओके, दो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि यू विन द बैटल. ठीक है, मतलब आप बैटल को विन कर जाओ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अ काइंड ऑफ अनप्लेजेंट रिजल्ट, अनप्लेजेंट फीलिंग आपको वहाँ से मिलती है. तो प्रेजेंटली आपकी लाइफ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का प्रेजेंट मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली देयर इज सम सीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ, डिसएग्रीमेंट विद सम पीपल. एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इस बात को कंफर्म कर रहा है कि येस, देयर इज करेंटली द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ. और ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट विद नो रिजोल्यूशन, नो क्लियर रिजोल्यूशन. इस वक्त आपको ये पता भी नहीं है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका रिजोल्यूशन क्या निकलेगा, राइट.
तो ये जो दोनों कार्ड प्रेजेंट हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड हैं। और एक कार्ड है जहाँ पर अनप्लेजेंट रिजल्ट का, कि झगड़ा कर लिया, मे बी बैटल को विन भी कर लिया, लेकिन जो फीलिंग है वो अनप्लेजेंट फीलिंग उससे डिराइव हुई। और कॉन्फ्लिक्ट विद नो क्लियर रिजोल्यूशन का कार्ड होता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आपका जो भी डिसीजन होता है, आप जो भी डिसीजन आप लेके लाइफ में चल रहे हो, डेफिनेटली वो कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करता है, राइट। और इस वक्त प्रेजेंट में आपको अभी उसका कोई क्लियर रिजोल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा है, राइट। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, राइट। बट आपका व्यक्तित्व अगर मैं अभी फिलहाल देखूं कि आप किस तरह के पर्सन अभी हैं, तो द फूल का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आप एक बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक, ओके, एंड केयर फ्री कैरेक्टर में हैं। मतलब एक होता है ना कि बस बढ़ते चलो, खोने का कुछ गम नहीं, इस टाइप की पर्सनालिटी अभी मुझे आपकी नज़र आ रही है। और जिस तरह से कि जो ये पर्सन है ये माउंटेन के ऊपर चल रहा है, राइट। जो आप इस कार्ड का जो पिक्चराइजेशन है, तो वो माउंटेन्स के ऊपर चल रहा है, एकदम सीना तान के आगे की तरफ देख के, लाइक अपने दोनों हाथों को फैला के, मतलब चल रहा है माउंटेन पे। आगे खाई भी हो सकती है, इधर उधर गिर भी सकता है, राइट। बहुत ही डेंजरस पाथ है, लेकिन उसको वो केयर फ्री अंदाज में, उसको वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और चलता जा रहा है, राइट। एंड द पर्सन हैज़ स्टिल चैलेंजेस उसको अभी भी लाइफ में फेस करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि मुझे चैलेंजेस मुझे मिलेंगे या मेरे लाइफ में चैलेंजेस हैं कि नहीं। उसको पता है कि देयर आर चैलेंजेस टू बी डेल्ट विद, बट द पर्सन इज केयर फ्री। पर्सन जो है वो एकदम केयर फ्री है, और वो क्या यूज़ कर रहा है आगे बढ़ने के लिए? अपनी क्यूरियोसिटी को, राइट, अपने पोटेंशियल को, बिकॉज द पर्सन हैज़ great potential also, and as I said, indicated by the mountains on which the person is walking, वो carefree है, मतलब mountains पे चल रहा है, dangerous है, right, challenging है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है इस बात की, और वो आगे बढ़ते हुए चल रहा है, right। और ये जो कार्ड होता है ना, ये एक मैसेज देता है, go with your gut, right। इस कार्ड का एक मैसेज ये भी होता है कि आदमी केयर फ्री है, वो अपने इंट्यूशन का यूज़ कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स दैट, दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि जो पर्सन है, द पर्सन इज गोइंग विद हिज और हर गट, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि चैलेंजेस हैं लाइफ में, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं है, और बहुत ही केयर फ्रीली, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में, ओके, उसको ये एक तरह से उसको ये पूरा भरोसा है कि वो ओवरकम करेगा, वो विक्टोरियस होगा, और वो उन चैलेंजेस की परवाह करते बिना एकदम केयर फ्री नए नए स्टेप्स वो लाइफ में ले रहा है, और नया नया कुछ अपनी लाइफ में कर रहा है विद वेरी विद ग्रेट पोटेंशियल, विद ग्रेट एंथुजियाज्म। ये इस पर्सन में पोटेंशियल बहुत है, इसको फ्यूचर का पता नहीं है अभी कि क्या होगा क्या नहीं। ये अपनी ऑप्टिमिज्म के बल पे आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें बहुत पोटेंशियल है इस पर्सन के अंदर। और जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, वो भी इसी बात को प्रेजेंट करता है कि जो पर्सन है वो बहुत ही अपने ओपन माइंड के साथ न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए, राइट। जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और जो द फूल का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड क्यूरियोसिटी इन द पर्सन, क्रिएटिविटी इन द पर्सन, वो ये चीज़ें दिखाता है। तो द फूल और द पेज ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड का प्रेजेंस, ये एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, इस सिचुएशन को कंफर्म करते हैं, ठीक है। एक ही रो में है और ये एक दूसरे से ही रिलेटेड है। अब अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं, तो आपकी लाइफ में ना अभी सिचुएशन है थोड़ा बर्डन का, राइट। आपने काफ़ी कुछ अपने दिमाग में सोच रखा है, काफ़ी आपके सामने काम पड़ा हुआ है, राइट। 10 ऑफ वंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इस वक्त आप बहुत सारा अपने मन में सोच के बैठे हैं कि बहुत कुछ करना है, राइट। तो इस वजह से जो पर्सन है वो अभी थोड़ा ओवरवर्क्ड है, राइट, क्योंकि उसके दिमाग में जो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कि उस पर्सन के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ये भी बात है,
कि उसके ऊपर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, राइट, या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ ऐसा ऐसा काम हो जो थोड़ा चैलेंजिंग है, मुश्किल है, लेकिन उसको करना है। तो जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, सामने होता है, और आपको पता है कि उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको अकेले ही वो सारा काम करना है, वो सब कुछ खुद अकेले करना है, तो जो पर्सन है वो ओवरवर्क्ड की पोजीशन में होता है, बर्डन्ड वो होता है, राइट। तो यहाँ पर पर्सन के पास जो है बर्डन भी है, कुछ ऐसा काम है जो वो वही कर सकता है, जो उसको अकेले ही करना है, राइट। लेकिन जो पर्सन है वो ऑप्टिमिस्टिक है, आगे बढ़ रहा है और अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी क्यूरियोसिटी को, अपने पोटेंशियल को यूज़ करते हुए, चैलेंजेस की परवाह करते बिना चैलेंजेस की परवाह करते हुए वो पर्सन आगे बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स इस जर्नी में उसके कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब अनप्लेजेंट सिचुएशन है। वो हो सकता है कि उन कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में जो भी उसका आर्ग्यूमेंट होता होगा या जो भी डिसएग्रीमेंट होता होगा, उन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करके, उन लोगों से डिसएग्रीमेंट करके पर्सन खुश तो है नहीं, उसको भी खुशी नहीं होती इसमें, लेकिन उसे आगे बढ़ना है, राइट। और द एम्परर का कार्ड मुझको दिखा रहा है, द एम्परर एंड द मजिशियन। यहाँ पर द एम्परर और द मजिशियन का कार्ड जो कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में है, अगर मैं इन दोनों को मिला के देखूँ तो पहले तो मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूँ तो ये जो पर्सन है, जो एम्परर होता है, वो क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, पावर को, राइट। तो जो पर्सन है ऑफ कोर्स वो अथॉरिटी वाला पर्सन है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, स्टबर्न भी है, ठीक है, कि थोड़ा सा मतलब अपनी ही सुनना, दूसरों की नहीं सुनना, तो स्टबर्न भी है पर्सन, एक बार अपने लिए जो सोचा है बस अब दूसरे की सुननी नहीं। एम्परर कुछ इस टाइप के होते हैं ना कि भाई मतलब मैं एम्परर हूँ तो अपनी ही चलाऊंगा, इस टाइप की, तो दूसरों की बिल्कुल ना सुनना, इस तरह से। लेकिन जो पॉजिटिव वर्च्यूज़ हैं, स्टबर्न थोड़ा नेगेटिव में आ गया, लेकिन पॉजिटिव वर्च्यूज़ जो है वो हम देखेंगे कि जो पर्सन है वो पावर रिप्रेजेंट करता है, पावर को, स्ट्रेंथ को, पर्सन वाइज है, वो डेलिब्रेट एक्शंस लेता है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी एक्शन ले लिया, उसके बहुत सोच विचार के वो कोई एक्शन लेता है, राइट। तो इस तरह का ये पर्सन है। अब इतने सारे ट्रेट के बाद उस पर्सन में एक स्पिरिचुअल डेप्थ भी है, ठीक है। मजिशियन का कार्ड है जिसके सर के ऊपर जो ये इन्फिनिटी का साइन होता है ना, ये इन्फिनिटी का साइन जो है वो ऑफ कोर्स वो एक डिवाइन साइन है, राइट। तो इस पर्सन के डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड तो है, इसको अपना स्पिरिचुअल सेल्फ के बारे में पूरा नॉलेज है, इसको अपना स्पिरिचुअल गोल के बारे में पूरा नॉलेज है। मतलब दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तो अगर आप सिर्फ फिजिकल पार्ट को देखते जाओगे हर चीज़ में, विच इंक्लूड्स मटीरियलिटी, वर्ल्डली, एवरीथिंग, अगर आप उसी को देखते रहोगे और स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने इनवर्ड नहीं देखोगे तो आप टूट के गिर जाओगे। जो स्ट्रेंथ फिजिकल वर्ल्ड में चलने के लिए जहाँ से मिलती है ना, वो अपना अंदर है, अंतर्मन है, अपना अंदर स्पिरिट से स्ट्रेंथ मिलती है फिजिक को काम करने की। तो इस पर्सन का जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो भी एकदम जागरूक है, वो भी जागा हुआ है, और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसको फिजिकल वर्ल्ड में स्ट्रांग होने के लिए सपोर्ट करता है। इस तरह का व्यक्तित्व इस पर्सन का है। मजिशियन का कार्ड जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। इस वक्त आप, क्योंकि जैसे 10 ऑफ वंड का कार्ड है, तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको ही करनी है, वो इसमें कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, नहीं करेगा, ये आप जानते हो। और आप फिर भी द फूल यानी एकदम केयर फ्री होके आप आगे बढ़ते जा रहे हो, चैलेंजेस को बिना आप परवाह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। मार्ग में, रास्ते में कुछ लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट भी है, जिनसे झगड़ के आपको कोई खुशी नहीं मिलती है, बिल्कुल ये सही बात है, आपको कोई खुशी नहीं मिलती उनसे लड़ झगड़ के, लेकिन you know what, you have to go on your path as means as you know you have to go on, तो you are going on। और
एम्परर की एनर्जी में है आप, मजिशियन की एनर्जी में है आप, तो आप पावरफुल भी हैं, ओके, पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वाइज हैं, राइट, स्टबर्न हैं, मैं कहूँगी आप जिद्दी भी हैं, लेकिन आप नॉलेजेबल भी हैं, राइट, आप नॉलेजेबल हैं और आपके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये सारी एनर्जीज हैं आपके पास अवेलेबल, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज यू रिक्वायर, एज यू नीड, एज यू वॉन्ट, राइट। सारे रिसोर्सेज मतलब पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, वंड्स भी है, स्वॉर्ड भी है, तो ये सारी एनर्जीज एक मजिशियन के कंट्रोल में होता है और जिसकी हेल्प से वो मैनिफेस्ट कर सकता है। आप इस वक्त जो चाहोगे लाइफ में आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए या कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी होने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। बिना रिसोर्सेज आप कुछ कर नहीं सकते। तो जब आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तभी आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम है, ये सारी एनर्जीज हैं आपके पास, अवेलेबल हैं। आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड भी हैं बिकॉज इन्फिनिटी का साइन आपके हेड पे है। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप अपने लिए चाहते हो। अगर इस कार्ड की मैं थोड़ी और बात करूं तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मैजिशियन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे रिसोर्सेज हैं इसके पास जो कि एक सक्सेस के लिए, जो सफल होने के लिए चाहिए। यानी कि देखिए इसके पास पेंटिकल्स भी है। पेंटिकल्स क्या है? पेंटिकल्स जो एनर्जी है वो हेल्थ की, वेल्थ की, राइट, ये है। कप्स जो है वो इमोशंस, कप्स किसकी एनर्जी है? इमोशंस की। कप रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, तो इमोशनली भी आप ग्रोन अप हैं, इमोशनली भी आप एकदम कंट्रोल्ड हैं, अपने इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल है। वंड की भी एनर्जी है इसके पास, तो वंड जो है वो पैशन को दिखाता है। वंड रिप्रेजेंट्स पैशन, वो भी आपके कंट्रोल में है, आपके पास पैशन भी है, राइट। और जो स्वॉर्ड है वो इंटेलेक्ट का, राइट, आपकी समझदारी का प्रतीक है, उसकी एनर्जी है वो, तो वो भी आपके पास है। तो सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, यानी कि पैशन, इमोशन, इंटेलेक्ट, हेल्थ, योर वेल्थ, एवरीथिंग दैट दिस पर्सन हैज़। और इन सब की वजह से ही, इन सभी एनर्जीज की वजह से ही आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अभी इस वक्त आप मैजिशियन की ही एनर्जी में हैं, मैजिशियन की एनर्जी में है, एम्परर की एनर्जी में है। और जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में, वो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है जिसमें आपको भी कोई क्लियर रिजोल्यूशन दिख नहीं रहा, अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन फ्यूचर में जो ये जजमेंट का कार्ड आया है ये बता रहा है कि ये जजमेंट का कार्ड एक तरफ जहां रीबर्थ का कार्ड है, वहां पे ये एक तरफ ये रीबर्थ का कार्ड है और दूसरी तरफ ये एक फुलफिलिंग लाइफ को भी दिखाता है, राइट। और फ्यूचर की एनर्जी में जजमेंट आया है, तो इट इज शोइंग दैट द पर्सन विल हैव अ फुलफिलिंग लाइफ, राइट। तो इस वक्त जितनी भी प्रेजेंट की सिचुएशन है, सिनेरियोज हैं, वो मैंने अभी डिस्क्राइब किया। और जो फ्यूचर की एनर्जी है वो जजमेंट की एनर्जी है, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, राइट। तो इसमें क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जजमेंट का कार्ड कई बार आ चुका है रीडिंग में, और ये रीबर्थ का कार्ड होता है, नो डाउट। ये अवेकनिंग का भी कार्ड होता है। अवेकनिंग कैसे? मतलब अवेकनिंग बिकॉज ऑफ एनी मेजर लाइफ इवेंट, कोई ऐसा इवेंट लाइफ में हुआ हो जिससे कि पर्सन अवेकन्ड हो गया। और ये फुलफिलिंग लाइफ का भी कार्ड है, राइट। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि अभी आप केयरफ्री स्टेप्स ले रहे हो, राइट, मैजिशियन की एनर्जी में हो, एम्परर की एनर्जी में हो। ऑफ कोर्स आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको आप निभा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट का सामना भी आप कर रहे हो। कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करके आपको खुशी नहीं मिलती, फिर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हो, प्रेजेंटली हो डिसएग्रीमेंट के सिचुएशन में। फ्यूचर में लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट की एनर्जी मुझे ये दिखा रहा है कि जो आपका फ्यूचर होने वाला है उसमें, अगर मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो दिस इज अ कार्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन दिखाता है, ये सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी जर्नी, ऑफ अ जर्नी। और पेंटिकल्स का कार्ड है तो इट ऑल्सो शोज एक्यूमुलेटेड वेल्थ,
और ऐसा वेल्थ जो कि इट विल नॉट ओनली बी एंजॉयड बाय द पर्सन बट ऑल्सो बाय द एंटायर फैमिली। तो पैसे की भी जो सिचुएशन है, वेल्थ की भी जो सिचुएशन है, वो मुझे इस पर्सन की बहुत बहुत फुलफिलिंग, बहुत एकम्प्लिशिंग लग रही है। और जो जजमेंट का कार्ड है वो मुझे एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ आगे एक फुलफिलिंग लाइफ दिख रही है कि जो पर्सन है उसकी लाइफ बहुत फुलफिलिंग रहेगी, क्योंकि वो जब अपने सारे एक्शंस को एनालाइज करेगा, अपने पास्ट के सारे एक्शंस को एनालाइज करेगा, ये फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको एक तरह की फुलफिलमेंट होगी, एक एकम्प्लिशमेंट होगी, उसे कुछ भी अधूरा या फिर ऐसा फील नहीं होगा, कुछ मिसिंग फील नहीं होगा। फुलफिलिंग मतलब सब कुछ का लाइफ इंक्लूसिव ऑफ ऑल सेटिस्फाइंग सिनारियोज। तो इस तरह का पर्सन वो फ्यूचर में हो जाएगा। एक कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रीडिंग में है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, जो कि कई बार मैं ये बता चुकी हूँ। जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स का कार्ड होता है। सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स का मतलब है कि जो पर्सन है वो ट्रैप्ड फील कर रहा है, राइट। वो द पर्सन इज फीलिंग ट्रैप्ड, द पर्सन इज फीलिंग रेस्ट्रिक्टेड, बट वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो ट्रैप्ड वाली फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म की जा सकती है विद एन ओपन माइंड। अगर थोड़ा पर्सन जो है अपने माइंड को ओपन करे, थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, कि सिचुएशंस को थोड़ा सा बियॉन्ड जाके देखे, ओके, तो ये जो सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स हैं वो इससे अपने आप को छुड़ा पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं, हमको पता होता है कि हम कर सकते हैं, ओके, लेकिन हम हेजिटेशन की वजह से करते नहीं, ओके, हेजिटेशन की वजह से करते नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा। ये तो एक ऐसी, इस तरह से समझिए आप कि एक ग्रुप में आप बैठे हैं और आपको किसी ने कुछ पूछा, लाइक यू हैव बीन टोल्ड टू गिव अ स्पीच, ओके, टू डिलीवर अ स्पीच, राइट। आपको बोला गया है कि आप एक स्पीच दीजिए, आप एक ग्रुप में बैठे हो और आपको बोला गया है कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है। अगर वो पर्सन कॉन्फिडेंटली बोल जाए तो तालियां ही तालियां बजे उसके लिए कि वाह क्या बोला, लेकिन वो पर्सन हेजिटेट करके, हिचक के अगर ना बोले, राइट, कि उसको आता है, वो जानता है, लेकिन अगर वो नहीं बोल रहा है, हेजिटेशन है उसको, कहीं अच्छा नहीं बोला तो, कहीं मजाक बन गया तो, कहीं कुछ गलत बोल दिया तो, ये सब दिस इज आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कभी कभी इन सब हेजिटेशन की वजह से ना पर्सन स्टेप ही नहीं लेता, ओके, और ये सेल्फ इम्पोज्ड होता है। हो सकता है कि अगर कॉन्फिडेंटली वो स्टेप ले कर जाए तो वही लोग उसके लिए तालियां बजाए जिन लोगों के बारे में सोच के अभी वो कुछ नहीं उसने किया या अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर वो अपने हेजिटेशन को, अपने हिचक को ओवरकम करके और वो परफॉर्म कर जाए तो वही लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे, राइट। लेकिन उन्हीं लोगों के बारे में सोच के अगर वो कुछ बोला ही नहीं, उसने स्टेप ही नहीं लिया, तो वही है ना, फिर तो काम खराब ही हुआ। फिर कोई आप कैसे रिकॉग्नाइज होगे अपनी काबिलियत के लिए, जब कोई सुनेगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, राइट। और आप कुछ नहीं बोलोगे और अपने आप को अनेबल अपने आप को एक क्या बोलेंगे, एक यूजलेस प्रूफ कर दोगे अगर आपने स्टेप ही नहीं लिया तो ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स का कार्ड होता है कि बैरियर है नहीं, लेकिन पर्सन ने अपने माइंड से क्रिएट कर रखा है। और इस पिक्चर में भी जो लेडी है वो बंधी हुई है, ओके, स्वॉर्ड्स हैं उसके इर्द गिर्द और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। मतलब ये स्वॉर्ड्स प्रोबेबली असल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उसके माइंड में ये इमेजिनेशंस चल रही हैं। तो इससे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे निकलने की ज़रूरत है और निकलना भी चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।